नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। कार्यक्रम था बिहार की गाड़ी जो आगे चलेगी, विकास की गाड़ी दिल्ली तक जाना है, उसके लिए जो भी यहाँ के मतदाता के द्वारा सम्मानित करके जिता करके भेजे गए हैं, वैसे व्यक्तियों का, वैसे राजनेताओं का अभिनंदन समारोह था। जीवन में अभिनंदन बहुत ही आवश्यक होता है। उससे तन मन धन तीनों समर्पित करने के लिए सरकार और समाज के बीच में लोगों का मन बनता है, नेता का मन बनता है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और होना भी चाहिए। सर, माननीय जीतनराम मांझी जी जय भीम की इस तरह कुछ कह रहे थे, ये क्या था? नहीं, जीतनराम मांझी जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस चीज़ को, आरक्षण को जितनी मजबूती से रखा है और आगे भी रखेगा, लेकिन विरोधियों ने यह सोच करके कि इसका हम क्या कैसे बोले आम जनता के बीच में रखें जिससे आरक्षण का लाभ मुझे मिले। आज तक जो भारत में जब भी आरक्षण की बात हुई है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे होकर के उसका मदद किया है, पास होने में उसकी सरलता लाने में मदद किया है। लेकिन इसके बावजूद भी विरोधी ऐसा कहते हैं कि यहाँ से आरक्षण का विरोधी है, तो भाई वो ऐसा बोलने वाले बोलते रहो और नरेंद्र मोदी आगे चलते रहो। सदन में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीजेपी पार्टी हो हिंदू ही नहीं है, इस पे क्या कही? ये तो उनकी बात है, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जो इस भारत माँ की मिट्टी में पैदा लिया है वो सारे लोग सनातनी हिंदू हैं। अब इससे ऊपर क्या कहा जा सकता है? जिस तरीके से राम मंदिर के यहाँ मैं राहुल जी के बारे में विशेष नहीं कहूँगा कि यहाँ आम जनता ये समझ रही है, न व्यावहारिकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये समझते नहीं है कि गाय की कौन सा है, भैंस कौन सा है, किस मौसम में कौन सा फल लगता है। भारत की संस्कृति से, भारत की मिट्टी से इनको कोई जानकारी नहीं है। तो एक चीज होता है, जैसे हम लोग भी पढ़ना, किताब से पढ़ना, शिक्षक पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिकल जो होता है वो उनके पास है ही नहीं। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में उन्होंने ये कहा कि जितने भी बीजेपी पार्टी है वो हिंदू ही नहीं, क्या बोलिए? देखिए, राहुल जी के बारे में हम ज्यादा टिप्पणी क्या कहें, पूरे भारत ने उनको राष्ट्रीय जोकर कहा है ना। जो जोकर होता है तो जोकर का रोल जो होता है ना, बदलते रहता है। कुछ दिन पहले जो इनकी सदस्यता चली गई, फिर भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा का हर्ष क्या हुआ जानते ही सब लोग। तो ये मजाक का विषय है, और ये हमेशा से इस बार जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ही जो ये लोग अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में हमेशा से लगे रहते हैं, जिसका परिणाम है कुछ से कुछ वक्तव्य। और जहाँ तक हिंदू के विषय में इन्होंने बोला है, बिल्कुल खेदजनक बात है। ये भारत सनातन धरती हमारा हिंदुस्तान है, अगर हिंदू की बात बोल रहे हैं तो हिंदू क्या है? आप खुद को देखिए, आप कभी कभी जाते हैं ना चुनाव के समय में जनेऊ पहन करके, आप क्या हो जाते हैं? तो आप खुद को गाली दे रहे हैं ना। सनातनी जो परंपरा है यहाँ भारत का, उस परंपरा को नहीं मान करके खुद तो आप अपने आप को हाईलाइटेड कर रहे हैं। संविधान पे जिस तरीके से उन्होंने एक और बात बोला कि भाई संविधान, हालांकि मोदी जी को इसमें शपथ ग्रहण लेने जा रहे थे, मोदी जी को संविधान दिखाया गया, मोदी जी को नहीं दिखला रहे थे, वो दिखला रहे थे कि देखिए कि हम संविधान को जो है ना, संविधान का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। क्या बोले हम आपको, एक शब्द में राष्ट्रीय जोकर है। जोकर कुछ भी कर सकता है। बीजेपी का अगला कदम क्या रहेगा? बीजेपी का अगला कदम देश का विकास, जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग लगे हैं और काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से कृष्ण मुहैया भवन में एक बड़ा मीटिंग किया गया, इस मीटिंग में किस तरीके की बात रखी? देखिए, ये जो बैठक था, ये जो अभिनंदन समारोह था, ये मीटिंग नहीं कर सकते हैं। हमारे जो माननीय बिहार से जो जीते हैं हमारे सांसद, उन सांसद जो केंद्र में मंत्री बने हैं, उन मंत्रियों का एक अभिनंदन समारोह था, जिसमें जदयू, भाजपा, हम और लोजपा के तमाम मंत्रियों का अभिनंदन समारोह था कि ये बिहार का विकास जो है के बगैर देश का विकास नहीं हो जाता। जी, मेरा स्वर्णिम गुप्ता हुआ, क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश। धन्यवाद। लेकिन आज पगड़ी खुल गया सर से। देखिए, वो जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे उनका कहने का भाव ये नहीं था कि नीतीश जी को हम किसी प्रकार से नीचे देखा। जब नीतीश जी अलग थे हमसे, तो उस
परिस्थिति में पार्टी ने ऐसा, या उनके भी दिल में, वो जो पार्टी के अध्यक्ष हुए तो उनके भी दिल में ये बात हुई कि नहीं, हम तो जिस समाज से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, उस पर जो है सो हमको आगे बढ़ना है। उस कालखंड में बात उधर से भी स्टेटमेंट आता था, इधर से भी आता था, तो इस कारण से इस चीज़ को हम लोगों को वैसा लेना नहीं चाहिए। और लास्ट में अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो एक यात्रा, एक कार्यक्रम करके उनको सम्मान देने का काम किया। अपना परिचय दीजिए सर। मैं विनोद प्रसाद, जिला पार्षद 15 नंबर क्षेत्र से हूँ, मधुबनी से।